नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि विस्पी और रतु आखिर इस दुनिया से कैसे चले गए थे और जब वो इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद उनके साथ आखिर क्या हुआ। इसके एक पहले भाग में हमने खुर्शीद भावनगरी जी और रूमी भावनगरी जी, इनके नज़रों से वो घटना किस तरीके से उन्होंने उसका सामना किया, इसको देखा था। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों विस्पी और रतु के साथ आखिर उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद आखिर उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में हम जितना हो सके जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से विस्पी और रतु ने अपनी किताब में कहा है। विस्पी हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो जो दिन था वो था 23 फरवरी 1980। इस दिन वो अपनी मोटर उन्होंने मोटर का जो इंजन था वो रिपेयर किया था और उसको चेक करने के लिए वो भायखाला जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ से खोपोली नाम की एक जगह है, वहाँ पर वो गए थे। और उस दिन क्या हुआ था दोस्तों कि वो ये कहते हैं कि जो इंजन था उसकी हाल ही में मरम्मत की थी, इसलिए उनकी जो गाड़ी का स्पीड था वो ज़्यादा नहीं था और वहाँ से आते वक्त उनको रात हो गई थी। और आते वक्त वो कह रहे थे कि वहाँ के जो रास्ता था वो भी इतना अच्छा नहीं था, सब वहाँ पर गड्ढे वगैरह थे, इसलिए उन्होंने और गाड़ी का स्पीड कम किया। विस्पी ये कहता है कि उसका वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वो गाड़ी चला रहा था और उसके बगल में रतु बैठा था और उनके पीछे गाड़ी के जो मैकेनिकल थे उनके दोस्त वो बैठे थे। वो जब वहाँ से आ रहे थे दोस्तों तब ये कि विस्पी हमसे ये कहता है कि रात भी हो गई थी, इस वजह से वो जो मैकेनिकल थे उनको नींद भी आ रही थी, इसलिए वो गाड़ी में ही थोड़ी सी झप्पी ले रहे थे। और इसलिए विस्पी ये कहता है कि उसने गाड़ी का स्पीड और कम कर दिया ताकि वो ऊपर नीचे ना हो गड्ढे की वजह से गाड़ी और इनकी नींद ना टूट जाए। इस वजह से उन्होंने गाड़ी उनकी इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी। और इसके बाद कुछ ही पल के बाद जब वो वहाँ से आ रहे थे तब विस्पी हमसे ये कहते हैं कि उनके सामने एक काली परछाई उन्होंने देखी और वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। इसके बाद विस्पी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसने गाड़ी थोड़ी सी बाई तरफ घुमाई। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो ये कहता है कि वहाँ पर एक पेड़ था और वहाँ पर वो गाड़ी का ब्रेक लगा रहा है, लेकिन गाड़ी का ब्रेक उस वक्त नहीं लगा, वो फेल हुए थे उस वक्त। और बाद में गाड़ी ज़ोर से जाकर एक पेड़ को टकराई और जब वो टकराई दोस्तों तब विस्पी हमसे ये कहता है कि उसके अगले ही पल उसने अपने आप को अपने शरीर से अलग देखा। उसको पता चला कि मैं अपने शरीर से अब बाहर हूँ और उसको दिल में भी वो आया ही कि वो अब इस दुनिया से चला गया है और इस वजह से वो बहुत ही चिंता में था। विस्पी ये कहता है कि मुझे इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी कि मैं इस दुनिया से चला गया, मुझे अपने मम्मी पापा की चिंता थी। और इसके बाद विस्पी ये कहते हैं कि उसने अपने साइड में अपने बगल में एक आत्मा को देखा। वो आत्मा को उन्होंने देखा तो वो सेम रतु जैसी दिख रही थी, उसके भाई जैसे। तब उसने ये कहा कि रतु तुम भी यहाँ पर हो, अगर तुम भी चले गए इस दुनिया से तो हमारे माता पिता का क्या हुआ होगा। इसके बाद उस परछाई ने या फिर उसके साथ जो आत्मा थी उसने ये कहा कि मैं रतु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नाना हूँ। और इसके बाद विस्पी ने भी उनको कहा कि मुझे अपने माता पिता की ज़्यादा चिंता है नाना जी। तब उसके नाना जी ने भी यही कहा कि मुझे भी अपने बेटे की चिंता है कि उसके दोनों बेटे अगर इस दुनिया से चले गए तो वो किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ेगी। ऐसा ही एक दुख से भरा थोड़ा सा माहौल था वो। और उसके बाद ये कहता है विस्पी कि उसने रतु को देखा तो रतु भी उस वक्त अपने शरीर से बाहर आया था और उसकी आत्मा उस अपने शरीर से बाहर आई और वो एकदम चिल्लाया विस्पी पर। उसको उस वक्त पता नहीं था कि वो इस दुनिया से चला गया है, इस वजह से वो विस्पी पर चिल्लाया रतु और उसने कहा कि ये तूने गाड़ी का क्या हल कर दिया। बाद में विस्पी ने और उसके नाना जी ने उसको समझाया कि उनके साथ ये हादसा बहुत बड़ा हुआ है और किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ जैसे होनी है वैसे ही होगी। और बाद में जो नाना जी थे, नाना जी विस्पी और रतु ने उनके लिए प्रार्थना की कि किसी तरीके से उनके माता पिता को ईश्वर जो दुख से बाहर निकालने के लिए शक्ति दे। क्योंकि ये आप सोचिए, एक माँ ने अपने दो बेटों को गंवाना, एक पिता ने अपने दो बेटों को एक ही वक्त में गंवाना, कितनी बुरी अवस्था है ये एक माँ बाप के लिए। तो ऐसे वक्त में क्या हुआ उस वक्त कि उसके नाना जी उनके साथ थे। और उसके बाद ये हुआ दोस्तों कि वहाँ पर एक और भी बड़ी आत्मा आई जो उनको लेने के लिए ही वहाँ पर आई थी। और विस्पी और रतु ये कहते हैं कि हमने सब में एक दूसरे को हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़े, एक चैन जैसे बनाती है। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने उनको कहा कि आप अपने आंखें बंद करो। और जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो वो ये कह रहे थे कि जैसे हम बहुत ही वेग से ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। और जब थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली तो वो आत्मलोक में पहुंच गए थे। उनको आत्मलोक में एक आराम का कक्ष वहाँ पर था। उस आराम के कक्ष के बारे में विस्पी ने ये कहा है कि वो एक जैसे फीदर होती है, जैसे पीस होता है,
वैसे एक मतलब जैसे फ़ीदर जैसी होती है, उसका गद्दा जितना नरम होगा वैसे ही बहुत ही ज़्यादा वो फ़ीदर का ऐसा बेड जैसे था। और वहाँ पर वो सोए और सबसे पहले विस्पी को मतलब होश आया वहाँ पर, मतलब उस नींद खुली उसकी। और जब खुली तब वो बहुत ही अच्छे से मतलब महसूस कर रहा था जैसे उसके अंदर किसी ने बहुत अच्छी एनर्जी भरी हो और उसके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकाली हो, तो ये बहुत ही अच्छा उनको महसूस हो रहा था। और बाद में विस्पी ये कहता है कि मैं जब उठा तब मुझे ये कहा गया कि तुम बाहर जाकर रुको अभी। तो विस्पी ने ये कहा कि मेरा भाई जो रत्तू है वो अभी भी यहाँ पर सोया है, जब वो जाग जाएगा तब मैं बाहर चला जाता हूँ। लेकिन उसको ये कहा गया कि नहीं, वो जब जाग जाएगा तब वो तुम्हारे साथ वहाँ पर आएगा, लेकिन अभी तुम बाहर जाकर रुको। और इस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई थी। तो ये जो घटना है वो बहुत कुछ हमें सिखाती है। जैसे सबसे पहली तो ये चीज़ सिखाती है कि इंसान को अगर जाना हो तो मतलब कुछ ना कुछ होगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। दूसरी ये बात कि मतलब कहीं ना कहीं आत्मा को लेकर उसके प्रोटेक्शन की, या फिर वो आगे किस तरीके से मतलब उसको आगे बढ़ना है, या फिर उसको किस तरीके से मदद की ज़रूरत है, तो वैसी जो मदद होती है वो पहले ही भेजी जाती है। इसमें एक बात मतलब मैं बोलना भूल गया आपको कि रत्तू के जो नाना जी थे, विस्पी और रत्तू के नाना जी, उन्होंने विस्पी को ये भी बोला कि तुम डायरेक्टली मुझे नहीं जानते, इस वजह से तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए मैं उस रूप में आया था जिस रूप में मतलब तुम मुझे पहचानो। लेकिन रत्तू ने उसको फटक से पहचाना था उनको, क्योंकि वो उनको बारे में जानता था। तो इस तरीके से ये घटना हुई थी। मतलब क्या है कि वो उस तरीके से आते हैं जैसे हम उनको पहचाने। जैसे मेरे मन में कोई अजनबी इंसान डायरेक्टली आया तो हम डर सकते हैं कि इस वजह से वो लोग उसी रूप में आएंगे जिस रूप में हम उनको मतलब एक्सेप्ट बहुत ही अच्छे से कर सके। और हमारे मन में जो भी प्रेशर होता है उस वक्त का, थोड़ा सा दड़पन में हम होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो वो थोड़ा सा कम हो। तो इस वजह से वो सारी घटनाएं होती है। बाद में ये चीज़ हमें ये भी सिखाती है कि वहाँ पर जाने के बाद बहुत बार मतलब जो आत्माएं होती है वो टेंशन में, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी जी रही होती है। उसका कुछ हिस्सा उनके आत्मा भी वैसे ही रह रहा होता है। तो वो वहाँ पर जाने के बाद आराम के कक्ष में निकाला जाता है। बहुत सारी आत्माओं ने ये बात कही है। बहुत सारी आत्माओं ने ये भी कहा है कि उनको ध्यान भी करने के लिए कहा गया था, और वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से मतलब एकाग्रता से ध्यान भी कर पाते हैं। तो विस्पी और रत्तू के साथ जो आखिरी घटना हुई थी, तो विस्पी और रत्तू के नज़र से आज हमने वो देखने की कोशिश करी है। मैं फिर से विस्पी और रत्तू की मतलब पहले भी हमने किताब की सारी महत्वपूर्ण बातों को देखा था, अब नए सिरे से वो हमें क्या कहना चाहता है वो भी मतलब जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने वो बातें इसलिए रखने की मतलब हमेशा कोशिश करता हुआ रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो कभी भी कम होने वाला नहीं है। वो एक ऐसा ज्ञान है जो हमें मतलब ऐसा सिखाता है कि किस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा, किस तरीके से हमें जीवन को जीना होगा, किस तरीके से हमें परमेश्वर को देखना होगा, किस तरीके से ऐसे कर्म करने होंगे जिससे हमारे आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो ज्ञान है दोस्तों वो कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके इसको सबमिट कर, उसको अंगीकार कर, मतलब रोज़ के जीवन में उस तरीके से ज़िंदगी जी के हमें अपने आत्मा का इतना अच्छा विकास करना होगा कि हम बहुत ही अगले स्तर पर जाए। अगर मैं विस्पी और रत्तू की बात करूं तो ये मतलब अपने उन्नति की बहुत ऊंचाई पर चले गए हैं, क्योंकि वो जब इस दुनिया से चले गए थे तब वो छठे लोक में थे, मतलब बहुत ही उच्च लोक में थे, और वहाँ पर उनको भी कोई जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद वो 7वें लोक में चले गए। मतलब अब सोचिए कि बहुत ही जो उच्च एकदम लोक है वहीं पर वो फिलहाल है, मतलब वो कितनी बड़ी आत्माएं होंगी, तो उनकी बातें जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होंगी जो वो हमें कहने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। जो भी ज्ञान है उसको लेकर हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से अगर आगे बढ़ेंगे तो उनको भी खुशियाँ होगी, हमारी मार्गदर्शक आत्मा को खुशी होगी, हमारी जो करीबी आत्मा है उनको खुशी होगी, सर्वशक्तिमान ईश्वर तक ये मतलब बात हमारी कहीं ना कहीं जाएगी, क्योंकि जो सच्चा प्यार है, जो सच्चा मतलब भक्ति है वो उन तक ज़रूर पहुँचती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।